सो गुड मॉर्निंग गाइस। और 18 सितंबर के करंट अफेयर्स में हमारा पहला प्रश्न है, भारत में पहली बार 20वां आईफा पुरस्कार समारोह कहां पे आयोजित किया जाएगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन है मुंबई में। तो आईफा यानी कि इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड्स पहली बार भारत में आयोजित किया जाएगा। तो ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार ये भारत में ऑर्गेनाइज हो रहा है। अच्छा, होगा कब ये? तो 18 सितंबर यानी कि आज है 18 सितंबर, तो आज होएगा आईफा का 20वां संस्करण। कहां पे? मुंबई में। अब मुंबई शहर है महाराष्ट्र में, तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र। कैपिटल मुंबई है, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है और सबसे इंपॉर्टेंट बनेगा अभी महाराष्ट्र के गवर्नर कौन बने? भगत सिंह कोश्यारी बने। अच्छा, मुझे बताओ एलिफेंटा केव्स कहां पर है? तो धारापुरी महाराष्ट्र में है। और आपके आरपीएफ के एग्जाम में पूछा गया था अजंता व एलोरा की गुफाएं कहां पर है? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। अच्छा, याद रखना 20 रुपए का जो नया नोट आएगा ना, उस पे इसी एलोरा की गुफाएं का फोटो होगा। अच्छा, तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट ये कहां पर है? ये मुंबई में है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये इंडिया का ओल्डेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है इन कमर्शियल ऑपरेशन। अच्छा, आप मुझे बताओ दुनिया की पहली अल्ट्रा फास्ट हाइपर लूप परियोजना कहां पे शुरू की गई है? तो महाराष्ट्र में। बात करेंगे महाराष्ट्र का स्टेट एनिमल, राजकीय पशु कौन सा है? तो गिलहरी है। पक्षी की बात करेंगे तो पीले पैर वाला कबूतर है। पुष्प की बात करेंगे तो प्राइड ऑफ इंडिया। और पेड़ की बात करेंगे राजकीय वृक्ष तो आम का है। अच्छा, आम का जो वृक्ष है वो और किस राज्य का राजकीय वृक्ष है? तो गुजरात का है। और याद रखना आंध्र प्रदेश का जो राजकीय फल है ना वो आम है। तो इस तरह से आप याद रखना। देखो, नेशनल पार्क की बात करेंगे तो महाराष्ट्र का एक सबसे इंपॉर्टेंट है संजय गांधी नेशनल पार्क। वहां पे ताडोबा नेशनल पार्क भी है, चंडोली नेशनल पार्क भी है, गुगामल नेशनल पार्क भी है और एक नवेगांव नेशनल पार्क भी है। वैसे इनका मैंने आपको ट्रिक बता रखा है नेशनल पार्क का, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर के। बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारत की पहली सैन्य राजनयिका यानी कि डिप्लोमेट बन गई है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अंजलि सिंह। तो अभी विंग कमांडर अंजलि सिंह विदेश में किसी भी भारतीय मिशन में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला सैन्य राजनयिका बन गई है। अंजलि सिंह अभी ये रशिया में भारतीय दूतावास यानी कि एम्बेसी में डेप्यूटी एयर अटैच के रूप में शामिल हुई हैं। एयर अटैच ये एक वायुसेना अधिकारी होता है जो एक राजनयिक मिशन का हिस्सा होता है। अच्छा, ऑप्शन ए क्या है? शालिजा धामी। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये क्योंकि अभी ये पहली महिला फ्लाइट कमांडर बनी थी। ऑप्शन सी क्या है? अपर्णा कुमार। ये पहली महिला आईपीएस बनी थी दक्षिण ध्रुव की यात्रा करने वाली। और ऑप्शन डी क्या है? आरोही पंडित। याद आया? अटलांटिक महासागर को अकेले पार करने वाली दुनिया की पहली महिला बनी थी आरोही पंडित। बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। अच्छा, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना है। तो अभी शेख हसीना जी को ढाका में डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। तो ये जो पुरस्कार है ना, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की स्मृति में स्थापित किया गया है। अच्छा, ये दिया किसे जाता है? तो ये हर साल उन पॉलिटिशियंस को दिया जाता है जिन्होंने अपने देश को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए काम किया है। अच्छा, बांग्लादेश के बारे में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको परसों भी बताया था कि बांग्लादेश की एक स्कूल परियोजना ने अभी आगा खान वास्तुकला पुरस्कार जीता था। याद है ना आपको? चलिए एक बार बांग्लादेश को आप देख ही लीजिए मैप में। ये रहा मैप में बांग्लादेश। कैपिटल ढाका है। और मैंने आपको बताया था कि अभी एक पुलिस का एग्जाम हुआ था, वहां पूछा गया था बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो ढाका में ही है। और अभी बिम्स्टेक दिवस भी मनाया गया था ढाका में 28 जून को। करेंसी टका है। प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना है। चलो आप मुझे फिर एक प्रश्न का जवाब दो कि अभी बांग्लादेश क्रिकेट टीम के कोच कौन बने? तो रसेल डोमिंगो बने, जो खुद साउथ अफ्रीका से हैं। और अभी बांग्लादेश ने एक प्लास्टिक जैसी जूट सामग्री भी विकसित की थी जिसका नाम रखा था सोनाली। और जूट के मामले में तो वैसे ही बांग्लादेश सबसे नंबर 1 पे है। सबसे ज्यादा जूट आपका बांग्लादेश में होता है। और अभी बांग्लादेश की एक नोबेल पुरस्कार विजेता है मोहम्मद यूनुस और इनको लैंप ऑफ पीस ऑफ सेंट फ्रांसिस पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इसके अलावा मैं आपको हमेशा बताता हूं कि भारत सबसे ज्यादा किस देश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है? तो याद रखना बांग्लादेश के साथ। और एक बार आरपीएफ के एग्जाम में पूछा गया था कि बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों को टच करता है? तो फिर आपका आंसर होगा 5।
और वो 5 कौन कौन से राज्य हैं? मिजोरम है, त्रिपुरा है, और त्रिपुरा को तो 3 साइड से ये कवर करता है। फिर मेघालय हो गया, आसाम हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया। बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में कोडेला शिव प्रसाद का निधन हो गया है। आपको बताना है ये किस राज्य के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश के। तो अभी आंध्र प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे कोडेला शिव प्रसाद का निधन हो गया है। ये 2014 से 2019 तक आंध्र प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे। अब बात आंध्र प्रदेश की है। अच्छा, आंध्र प्रदेश से कल एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि आंध्र प्रदेश के पहले लोकायुक्त के रूप में किसे चुना गया है, किसे नियुक्त किया गया है। तो सही उत्तर क्या था? न्यायमूर्ति पी लक्ष्मण रेड्डी को। यह आप याद रखना। तो ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। कैपिटल क्या है? अभी तो हैदराबाद है ना। प्रस्तावित कैपिटल इसकी अमरावती है। और मैंने आपको हमेशा बताया है, अमेजन की सबसे बड़ी बिल्डिंग कहाँ पे बनी है? हैदराबाद में बनी है। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं और अभी नए गवर्नर बने कौन? विश्वभूषण हरिचंद्रन। अच्छा, बोरा केव्स आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था, बोरा केव्स कहां पर है? तो आंध्र प्रदेश में है। और एक बार आईबीपीएस पीओ के एग्जाम में पूछा गया था कि आंध्र प्रदेश में जो शहर है ना विजयवाड़ा, वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। अच्छा, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य पूछेंगे तो क्या आंसर लगाओगे? आंध्र प्रदेश आंसर लगाना। और देश का 25वां हाईकोर्ट कहां पे बना? तो यह आंध्र प्रदेश में बना है, आंध्र प्रदेश के अमरावती में। और अगर आपसे पूछा जाए ना भाई 25वां हाईकोर्ट है, इसी साल 2019 में बना है, तो इसके पहले चीफ जस्टिस का नाम आपसे पूछा जा सकता है। इसके पहले चीफ जस्टिस कौन थे? विक्रम नाथ थे। अच्छा, भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क कहां पे बना? तो आंध्र प्रदेश में बना है, और ये प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। और भारत का पहला जिला कूलिंग सिस्टम कहां पे बनेगा? तो आंध्र प्रदेश के अमरावती में बनेगा। और याद रखना, भारत का 18वां रेलवे जोन, जिसका नाम क्या है? दक्षिण तट रेलवे, ये भी आपका आंध्र प्रदेश में बनेगा, जिसका हेडक्वार्टर होगा विशाखापट्टनम में। अच्छा, याद रखना, अगर आंध्र प्रदेश के राजकीय पशु स्टेट एनिमल की बात करेंगे तो काला हिरन ब्लैक बग है, पेड़ बोलेंगे तो नीम है, फूल बोलेंगे तो चमेली है, और पक्षी है तोता। रिंग्ड नेक्ड पैराकीट है। फल की बात करेंगे तो आम है, और आम से 3 चीजें आपको हमेशा याद रखनी है। देखो, फल जो है ना आंध्र प्रदेश का वो आम है, लेकिन 2 स्टेट ऐसे हैं जिनका स्टेट ट्री, राजकीय वृक्ष कौन सा है? आम का वृक्ष है। तो ये आपको याद रखना है। नृत्य में बात कर लो तो कुचिपुड़ी है, और एक कोलाअट्टम नृत्य यहाँ का फेमस है। पापीकोंडा नेशनल पार्क पूछेंगे तो आंध्र प्रदेश में है, और एक और फेमस है श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। वैसे पापीकोंडा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पे पहला त्रिपक्षीय अभ्यास सिटमैक्स शुरू हुआ है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अंडमान निकोबार में। तो अभी अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, और वहीं पे पहला त्रिपक्षीय अभ्यास सिटमैक्स शुरू हो चुका है। ये एक नौसेना अभ्यास है। और किन किन देशों की नौसेना इसमें पार्टिसिपेट कर रही है? तो सिंगापुर की नौसेना, थाईलैंड की नौसेना और भारत की नौसेना मिलकर के ये सिटमैक्स नाम का एक्सरसाइज कर रही है। और ये पहली एक्सरसाइज है, तो नाम इंपॉर्टेंट होगा भैया। अच्छा, अभी 16 सितंबर को जब अपन ने वर्ल्ड ओजोन डे मनाया था, तब मैत्री अभ्यास शुरू हुआ था। बता सकते हो किन देशों के बीच में? भारत और थाईलैंड के बीच में। कहां पे ये तो बता दो? मेघालय के उमरोई में। अच्छा, मेघालय के उमरोई से आपको कुछ याद आया होगा, मैंने आपको लिंक करा के याद कराया था कि इसी साल के अंत में यानी कि दिसंबर में मेघालय के उमरोई में एक एक्सरसाइज होगा, जिसका नाम क्या है? बताओ बताओ। हैंड इन हैंड एक्सरसाइज। किन देशों के बीच में होगा? भारत और चाइना के बीच में होगा, याद रखना। अच्छा, अभी 15 सितंबर को जब अपन ने वर्ल्ड डेमोक्रेसी डे और इंजीनियर्स डे मनाया, उस दिन रशिया में TSENTR एक्सरसाइज शुरू हुआ, जिसमें भारत और पाकिस्तान ने भी पार्टिसिपेट किया। भारत और पाकिस्तान के साथ टोटल 18 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। अच्छा, वैसे अभी SLINEX 2019 एक नौसैनिक अभ्यास है, ये भी शुरू हो चुका है। 7 सितंबर को शुरू हुआ था भारत और श्रीलंका के बीच में। देखो, नाम से पता लग रहा है श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज। कहां पे? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। तो ये भी याद रखना भैया। बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अभिनेत्री ने बोस्टन फिल्म फेस्टिवल में 2 पुरस्कार जीते हैं? तो सही उत्तर होगा
ऑप्शन बी नीना गुप्ता ने। तो बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं ये नीना गुप्ता, और अभी इन्होंने इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बोस्टन में 2 अवार्ड जीते हैं। इन्होंने फिल्म बधाई हो के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जीता है, और उनकी एक फिल्म है द लास्ट कलर, उसके लिए बेस्ट फीचर फिल्म कैटेगरी में अवार्ड जीता है। किसने? नीना गुप्ता ने। अच्छा, ऑप्शन ए क्या है? एस सौम्या, अभी इन्होंने संगीता कलानिधि पुरस्कार जीता था। ऑप्शन सी क्या है? मेरिल स्ट्रीप, तो ये एक अमेरिकन एक्ट्रेस है और इन्होंने 44वें टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2019 में ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अभी सितंबर में हुआ था ये फिल्म फेस्टिवल, और ये अवार्ड पाने वाली ये पहली व्यक्ति बनी है, तो नाम इनका भी इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा, ऑप्शन डी क्या है? स्कारलेट जोहानसन, फोर्ब्स की एक सूची आई थी सर्वाधिक कमाई वाली सूची, उसमें ये टॉप पर थी स्कारलेट जोहानसन, और उसमें एक्टर की बात करेंगे तो रॉक ड्वेन जोहानसन टॉप पे थे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे 11वें अंतरराष्ट्रीय हंट डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी एग्नेस खरसिंग। तो आपको बता दूं कि 1 साल पहले एग्नेस खरसिंग को मेघालय में अवैध कोयला खनन के खिलाफ लड़ते हुए इन पर बेरहमी से हमला कर दिया गया था, और अब इन्हें 11वां अंतरराष्ट्रीय हंट डिंग पुरस्कार दिया गया है। इन्हें ये पुरस्कार टर्की के नेबहाट अक्कोक के साथ ये पुरस्कार मिला है, जो खुद टर्की में पुरुष हिंसा के खिलाफ कार्य कर रहे हैं। अच्छा, ये जो पुरस्कार है ना, कौन सा? हंट डिंग पुरस्कार, तो 2007 में क्या हुआ था? इस्तांबुल में मारे गए थे टर्की अर्मेनिया पत्रकार जिनका नाम था हंट डिंग, और उन्हीं की याद में यह हर साल उन व्यक्तियों और उन संगठनों को दिया जाता है जो भेदभाव, नस्लवाद और हिंसा के खिलाफ काम करते हैं। अच्छा, ऑप्शन ए क्या है? सुदर्शन पट्टनिक, तो पीपल चॉइस अवार्ड मिला था अभी इन्हें। और ऑप्शन डी क्या है? मोहम्मद यूनिस, ये बांग्लादेश के हैं और इन्हें अभी लैंप ऑफ पीस ऑफ सेंट फ्रांसिस अवार्ड से सम्मानित किया गया। बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में समुद्री संचार सेवा कनेक्टिविटी शुरू करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बन गई है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नेल्को। नेल्को मतलब नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी। तो अभी नेल्को ने मुंबई में समुद्री संचार सेवा शुरू की है। अच्छा, इसमें होगा क्या? तो इसमें नेल्को समुद्री क्षेत्र में ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करेगी, जिससे होगा क्या? समुद्री जहाजों को बेहतर इंटरनेट सेवाएं दी जा सकेगी, और इस तरह से नेल्को समुद्री क्षेत्र में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस देने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। अच्छा, इसका उद्घाटन किसने किया? तो रविशंकर प्रसाद ने। ये कौन है? ये हमारे कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मिनिस्टर हैं। अच्छा, याद रखना नेल्को टाटा ग्रुप की ही एक कंपनी है। बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में NBA यानी कि नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए राजेश सेठी। तो अभी राजेश सेठी को नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है, तो इनका नाम याद रखना। अच्छा, ऑप्शन बी क्या है? अंशुला कांत। तो अभी ये वर्ल्ड बैंक की MD एंड CFO चीफ फाइनेंस ऑफिसर बनी थी। ऑप्शन सी क्या है? मनोज मुकुंद नरावने, इंडियन आर्मी के वाइस चीफ बने अभी है। ऑप्शन डी क्या है? VK जौहरी, BSF के नए डायरेक्टर जनरल बने, महानिदेशक बने। अच्छा, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो ये न्यूयॉर्क US में है। बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने कहां पे महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया यानी कि उद्घाटन किया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड में। अच्छा, आप याद रखना, अभी हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी 3 देशों की यात्रा पर थे, 9 सितंबर से 17 सितंबर तक। अच्छा, कौन से 3 देश? आइसलैंड, स्विट्जरलैंड और स्लोवानिया। तो जब वो स्विट्जरलैंड पहुंचे ना, तो वहां पे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का उद्घाटन किया, अनावरण किया। अच्छा, स्विट्जरलैंड में कहां पे? तो स्विट्जरलैंड के विलेन्यूवे नाम के शहर में। अब बात स्विट्जरलैंड की है, तो ये रहा मैप में स्विट्जरलैंड, कैपिटल बर्न है, करेंसी स्विस फ्रैंक है। चलो, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और फीफा का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। अच्छा, आपको याद हो तो अभी जिनेवा में अगस्त में ही CITES के COP18 का 18वां सम्मेलन आयोजित किया गया था। CITES मतलब
कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। पढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है, यूनेस्को कौन से सिख गुरु की रचनाओं का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद और प्रकाशन करेगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गुरु नानक देव। तो अभी यूनेस्को ने सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव की इस साल 550वीं जयंती मनाने के लिए उनकी रचनाओं को विभिन्न भाषाओं में अनुवाद व प्रकाशित करने का निर्णय लिया है। अच्छा, आपसे कुछ प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा, आप मुझे बताओ सिख संप्रदाय के संस्थापक कौन है? चलो अब तो ये तो बता ही दोगे आप, गुरु नानक देव है। इनका जन्म कब हुआ था? तो 15 अप्रैल 1469 को हुआ था। अच्छा, किसने गुरु नानक की जीवनी लिखी? तो आंसर होगा गुरु अंगद देव। यही इनके बाद में उत्तराधिकारी बने थे और आप कह सकते हो सिखों के दूसरे गुरुदेव भी यही हैं, गुरु अंगदेव। अच्छा, आप मुझे बताओ गुरु नानक के समकालीन मुगल शासक कौन थे? ये तो आपको पता होना चाहिए। तो आंसर होगा बाबर और हुमायूं। चलो इसी से एक और प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, सिख संप्रदाय का निर्माण किस काल में हुआ था? तो आप यहां से बता सकते हो मुगल काल में हुआ था। अब बात यूनेस्को की है तो इसके बारे में भी जान लो। देखो, इसकी स्थापना के 2 ईयर सामने आते हैं, 1945 और 1946। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो साइन हुआ था 1945 में और अस्तित्व में यह आया था 1946 में। तो आप दोनों याद रखो। अच्छा, फुल फॉर्म क्या हो गया इसका? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टर जनरल कौन है? ऑद्रे उजाले। हेडक्वार्टर मुझे आप बता दो, हेडक्वार्टर कहां पर है यूनेस्को का? कई बार मैंने आपको बताया, फ्रांस के पेरिस में है। अच्छा, यूनेस्को से कुछ आपके माइंड में आ रहा होगा कि अभी यूनेस्को ने जयपुर के परकोटे को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया था। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार किस संगठन देशों के भारत में पढ़ने वाले 1000 स्टूडेंट्स को फेलोशिप देगी? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, आसियान। तो अभी भारत ने अपने 23 IITs में आसियान देशों के PhD करने वाले 1000 छात्रों को छात्रवृत्ति देने की पहल शुरू कर दी है। अच्छा, बात आसियान की है तो इसके बारे में जान लो, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। स्थापना कब हुई थी इसकी? 8 अगस्त 1967 को। अच्छा, आसियान की फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? कई बार मैं आपको बताता हूं, जकार्ता इंडोनेशिया में। टोटल 10 मेंबर कंट्रीज हैं। कौन कौन है? अच्छा, इसको याद रखने की मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। MBBS C IPL TV। MBBS के जो बच्चे होते हैं वो C यानी कि देखते हैं, IPL कहां पे? टीवी में। क्या हो गया इसका मतलब? मलेशिया, B से बर्मा, बर्मा यानी कि म्यांमार, B से ब्रुनई, S से सिंगापुर, C से कंबोडिया, I से इंडोनेशिया, P से फिलीपींस, L से लाओस, T से थाईलैंड और V से वियतनाम। भारत आसियान का मेंबर नहीं है। अच्छा, मुझे बताओ अभी चौथा भारत आसियान एक्सपो सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा गया था कि हाल ही में जारी वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत किस स्थान पे रहा है? तो सही उत्तर था ऑप्शन सी, 79 नंबर पे। और इसमें टॉप पे कौन रहा है? तो हांगकांग रहा है। आप सबने प्रश्न का बिल्कुल सही